हे गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूं। तो भाई आज मैं बहुत ही ज्यादा बिजी हूं क्योंकि भाई 3-4 दिन से मेरे को मिस्त्री जी बोल रहे हैं कि भाई जीने का पत्थर लेके आ जाओ, लेकिन मैं नहीं जा पा रहा हूं क्योंकि कभी कुछ काम हो जाता है, कभी कुछ काम पड़ जाता है बीच में। और भाई दूसरा काम ये कि मेरे को अपना फोन भी ठीक कराना है। तो भाई मैं आज की डेट में ही ये दोनों काम निपटाऊंगा। तो अभी मैं निकल रहा हूँ घर से, वहां जाऊंगा। वहां जाने के बाद मैं पत्थर वगैरह का ऑर्डर दे दूंगा क्योंकि गाड़ी तो आएगी कल मॉर्निंग में। वहां से ऑर्डर देने के बाद फिर वहां से मैं निकल जाऊंगा लक्ष्मी नगर, क्योंकि वहां पे है सैमसंग का कस्टमर केयर सर्विस। मैं वहां जाके अपना फोन ठीक कराऊंगा क्योंकि भाई मैं लोकल में फोन ठीक करा रहा हूँ ना। तो मेरे हिसाब से 1100 या मतलब 2000 के लगभग का मान लो टोटल खर्चा आएगा। और अगर सैमसंग से कराता हूँ तो भाई 7000 के लगभग का खर्चा आएगा। उसमें क्या होगा, मेरा बैक का जो पैनल है वो भी ठीक हो जाएगा और उसमें शायद पूरी स्क्रीन ही पड़ेगी। स्क्रीन डैमेज नहीं है बट उसका टच काम नहीं कर रहा, तो वो पूरा ही फोल्डर डालेंगे। तो भाई फटाफट से निकलता हूँ क्योंकि टाइम हो रहा है बहुत ज्यादा। तो निकलते हैं और मिलते हैं आपको टाइल्स वाली दुकान पे। देखिए मेरा चेहरा आ रहा है, सही से देखना। एक बार मेरे चेहरे पे क्लिक कर दियो। हे गाइस, वेलकम बैक। तो कैसे आप सभी लोग। आई होप बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। तो भाई अभी आए हम टाइल देखने और बाथरूम वाली टाइल देख रहे हैं। 2 टाइल समझ आई हैं, एक बार देखते हैं कैसी लगेगी। भाई ये वाली समझ आ रही है टाइल, यही वाली ले ले रहे हैं। समझ के आ रही है, यही वाली ले ले रहे हैं। बाकी इसके अलावा ये सब है यहाँ पे, बाकी इसके साथ मैच करते हैं फ्लोर क्या है। तो भाई ये नीचे वाली हो जाएगी फ्लोर की और ये ऊपर वाली हो जाएगी वॉल की। तो भाई फाइनली हमारा टाइल वाला काम हो गया कंप्लीट। फ्लोर की टाइल मिल गई, वॉल की टाइल मिल गई, जो कि हमें लगानी थी बाथरूम में। ठीक है, ज़्यादा नहीं देखते क्योंकि ज़्यादा देखेंगे ना तो कंफ्यूज हो जाएंगे। वैसे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं। तो भाई डन करते हैं, अब निकलते हैं यहाँ से लक्ष्मी नगर। वहाँ फ़ोन ठीक कराना है, एक बार जाके देखता हूँ, पता चले सर्विस सेंटर भी क्लोज हो जाए। तो भाई टाइल वाला काम हो गया। अब आए हम मार्बल देखने, जो कि हमारा है जीने वाला। ठीक है, ये भी कंप्लीट कर देते ताकि एक ही बार सारा सामान चला जाएगा। तो भाई यहाँ पे मिस्त्री जी ने जो हमें बताया ना कि 100 फुट का वो चाहिए है ग्रेनाइट, भाई यहाँ पे हो गई है कंफ्यूजन। 100 फुट नहीं चाहिए, उससे ज्यादा चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी मैंने भैया को बताया कि 100 फुट चाहिए। तो इन्होंने मेरे से पूछा कि कितने फ्लोर हैं। मैंने कहा 3 फ्लोर हैं। तो उन्होंने खुद बोल दिया कि भाई 3 फ्लोर में तो 100 फुट में होगा ही नहीं, मतलब 3 फ्लोर में कम से कम 450 फुट बता रहे हैं ये। और मिस्त्री ने बताया 100 फुट। भाई कम से कम अगर यहाँ से मैं ले जाऊंगा ना तो 1500 रुपये मेरा किराया लग जाएगा। अब फिर मिस्त्री का थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो रहा है, दिमाग चाटा जा रहा है मिस्त्री का। मिस्त्री बताएगा एग्जैक्ट नाप के कि भाई अब कितना माल चाहिए। वेट कर लेते हैं भाई तब तक। तो भाई फाइनली यहाँ पे अभी मैंने ऑर्डर दे दिया है, क्योंकि यहाँ पे ना अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। मिस्त्री की कंफ्यूजन की वजह से अभी पता नहीं चल पाया है कि एग्जैक्ट कितना पत्थर चाहिए। तो यहाँ पे भाई का फ्रेंड है, वो इस शॉप पे है, तो वो उसको बता देगा। तो उसी हिसाब से माल सुबह घर पे पहुँच जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ से निकलता हूँ लक्ष्मी नगर के लिए, क्योंकि ये गेस्ट को मैंने कॉल कर दिया है, वो रेडी है। लक्ष्मी नगर पहुँचता हूँ, अगर पॉसिबल अगर हो पाया तो सर्विस सेंटर जाऊंगा। वैसे मेरे को लगता नहीं है कि अभी खुला होगा, बाकी देखते हैं, निकलते हैं। तो भाई अभी मैंने फ़ोन अपना सबमिट करा दिया है और यज्ञेश भी आ गया है, क्योंकि भाई मैं यहीं पे था और यज्ञेश यहीं रहता है पास में ही, तो इसको यहीं पे बुला लिया। अब हम दोनों यहाँ से जाएंगे मंडी हाउस। पास तो नहीं है, ये लक्ष्मी नगर में मंडावली में रहता हूँ। मतलब ज़्यादा दूर नहीं है, 1.5-2 किलोमीटर होगा। और भाई पूरे 7000 रुपये लग रहे हैं, 7000 रुपये। मैंने बोला था ना 5 से 8 के बीच लगेंगे ओरिजिनल में, ये ऊपर। हाँ, लेकिन ये है कि भाई 3 महीने की वारंटी भी मिल रही है ना इसमें। बस 3 महीने 3 महीने होता भाई। नहीं, इतना कम नहीं देना चाहिए ओरिजिनल। तो अभी हम एक रील शूट करने वाले हैं। भाई खोपचा ढूंढ के आए हैं, बड़ी मुश्किल से खोपचे में आए, क्योंकि भाई लाइट कहीं और आती नहीं है, यहीं पे लाइट आती है और यहाँ पे आवाज़ भी बहुत बढ़िया रहेगी। तो हम एक बार रिहर्स करते हैं इस चीज़ को। चलो रेडी, इसी तरह। ठीक है, मैं ऐसे जा रहा हूँ, आप यहाँ खड़े रहो चुपचाप। हाँ, बैग आगे रखो ना, बैग आगे रखो। तो मैं ऐसे खड़ा हूँ। हाँ हाँ, एक्सक्यूज मी ब्रदर प्लीज, क्या मैं आपकी 2 मिनट? हाँ इस साइड हाँ इस साइड, लाइट उस साइड आएगी। चलो एक बार रीटेक वापस। एक्सक्यूज मी ब्रदर, क्या मैं आपकी 2 मिनट ले सकता हूँ? क्या बोल रहा है? नहीं, डोंट मिसअंडरस्टैंड ब्रदर। मैं एक्चुअली मैं हेल्प नहीं मांग रहा, मैं भीख मांग रहा हूँ ब्रदर। ठंड हो रही है बहुत ना, तो ब्रदर प्लीज, यू नो दैट। चाय पीनी है? चलो ना, मैं पिलाता। नो ब्रदर, ठंड बहुत हो रही है, तो
अगर ब्रदर कुछ भीख मिल जाती तो मैं एक ओल्ड मंक का क्वार्टर ले लेता ब्रदर। ओल्ड मंक पिएगा? 10 रुपए चाहिए? हाँ मैं ब्रदर। खुश हो गए। ओल्ड मंक पिएगा? हाँ ब्रदर। 10 रुपए चाहिए? हाँ ब्रदर। बक। ब्रदर 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 ऐसा मत समझो ब्रदर। गाइस तो हमारा शूट के बीच में फोन गिर गया। भाई क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या हो रहा है? ये मैंने वाइफ का फोन लिया है, जब तक मेरा फोन रिपेयर नहीं हो रहा तब तक के लिए, और अगर इसमें कुछ हो जाता ना भाई मेरी तो हालत खराब हो जाती। बंद करो स्क्रीन एक बार बंद करो, पूरा हटाओ। हाँ ठीक है, चलो कुछ ठीक नहीं। है। अब मैं फोन नहीं निकालूंगा ब्रदर, मैं अब मेरे पास वो है ना। तो भाई फाइनली हमारे व्लॉग्स पे भाई 1 मिलियन व्यूज हो गए भाई। जो फर्स्ट डे वाला मैंने व्लॉग बनाया था, फाइनली उस पे 1 मिलियन व्यूज हो गए भाई। मैं बता नहीं सकता कि कितनी खुशी हो रही है मेरे को, लेकिन ये खुशी ना सैडनेस में बदल गई, क्योंकि मम्मी ने आके तब तक मेरे को उठा दिया। समझ ही नहीं आता। अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। कम से कम सपनों में तो अच्छा हो रहा है, कुछ तो अच्छा हो रहा था, उसको ही कंप्लीट हो लेने दो। लेकिन नहीं भाई, मम्मी ने आके उठा दिया। हे ब्रो, क्या हाल है भाई? बढ़िया भाई बढ़िया। ये मेरे को बोल रहा था कि मैं ये स्मार्ट दिखता है, इसकी शक्ल देखो, है ना? ऐसे दिखाएगा तो फिर शक्ल दिखा अच्छे से दिखा। देखो, देख ली? वाह क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय, इससे तो बहुत मजा आएगा। देख ली? अब इसकी देखो। कबीर, कबीर की दिखाओ। डिट्टो बताओ, सेम है कि नहीं है? कमेंट करके बताओ। कबीर ज्यादा क्यूट है। इमोशनल डैम इट। ले साले, कबीर लड़की बोल रही है कबीर ज्यादा अच्छा दिखता है। कबीर स्कूटी चला सकता है? नहीं चला सकता। रात में लड़की अगर टेंशन में हो तो उसको सपोर्ट दे सकता है। अब ये तो साले इमोशनल मार रहा है। वो ठीक है, इंसान में कुत्ते में फर्क नहीं होगा क्यों क्या? नहीं है भाई, वो आके चाट सकता है। अभी तूने उसकी बुराई करी, तेरे पास आया ना कि चाट मैं भी सकता हूँ, मेरे को परमिशन कंसेंट आया था ना फिर इंसान तो वाले चाट फिर आ जा। तो भाई अभी क्या हुआ, अभी मैंने दिखाया मम्मी को एक ऐसा सपना जो बहुत जल्द पूरा होगा। हमारी गली के बाहरी मेन रोड पे ना एक बहुत बड़ा भी प्लॉट है जो खाली है, और जल्दी से जल्दी 1 साल में या 2 साल में मैं उसमें जगह खरीदने वाला हूँ, मतलब वो प्लॉट खरीदने वाला हूँ। फिर वहाँ पे बनाएंगे हम अपने सपनों का घर, बड़ा सा घर, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, अपने फैमिली मेम्बर के हिसाब से, ताकि आराम से एडजस्ट ना करना पड़े। तो मम्मी वैसे ना तुम नीचे वाले में क्या कर सकती हो, आंख बंद करके अज्यूम करो, टाण वो जो है वो हमने तोड़वा दिया है, ठीक है, वो अलमारी भी हमने तोड़वा दी है, और उसके बाद में नीचे लगाया हमने सोफा, और कुछ नहीं है वहाँ पे, सोफा है बस। आराम से वहाँ बैठो, खाना खाओ, टीवी देखो, मजे करो। तो भाई ये सपना जल्दी ही पूरा होगा ये। भाई देखो, ये है हमारी लोअर मिडिल क्लास फैमिली। कल मैंने की थी अपनी वॉशिंग मशीन की वो सर्विस। आज हमारी मम्मी हमारा बाथरूम का एक गेट है वो निकल गया, मम्मी कर रही है उसकी सर्विस। A few moments later. तो भाई खाना खाने के बाद ना यूजुअली क्या होता है ना, कुछ देर रीडिंग करता हूँ। अच्छा जी, ऐसा है क्या? और मैंने अभी अपना खाना खाने के बाद बुक शेल्फ खोला, और उसमें एक किताब है जिसपे मेरी नजर पड़ी ना, तो भाई मेरे को पुराना टाइम याद आ गया जब मैंने थिएटर की शुरुआत की थी, है ना। और जब मन करता था पेड़ के नीचे बैठे, वहाँ पार्क में, जो मैंने पार्क दिखाया था, पार्क में पेड़ के नीचे बैठे आराम से वो बुक पढ़ रहे थे, और उस बुक का नाम है गुनाहों का देवता, धर्मवीर भारती जी की लिखी हुई किताब है। भाई ये किताब नहीं है, ये एक जर्नी है, एक इमोशन है। भाई अगर आप नॉवेल पढ़ते हैं तो आपने ये जरूर पढ़ी होगी, गुनाहों का देवता, और अगर बाय चांस आपने नहीं पढ़ी है तो प्लीज मेरे कहने से एक बार आप इसको जरूर पढ़ें। गुनाहों का देवता, धर्मवीर भारती जी की लिखी हुई किताब है। भाई इस किताब में ना भर भर के इमोशन है, 2 लोगों के बीच की तकरार है, प्यार है, बहुत कुछ है इसमें। आप एक बार पढ़ो, क्योंकि थिएटर में मैं थिएटर करता हूं, तो एज एन थिएटर आर्टिस्ट अगर मैं किसी से पूछता हूं ना कि भाई मेरे को कोई एक नॉवेल बताओ, मेरे को किताब पढ़नी है, तो सबसे पहला जवाब आएगा कि भाई आप पढ़ो गुनाहों का देवता। तो भाई मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मैं नहीं चाहता कि कुछ ब्रेक हो बीच में। आप बस एक बार पढ़ो और फिर मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये बुक कैसी लगी, ठीक है। और आई होप कि अगर आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो मैं आपको और बुक्स रिकमेंड करूंगा कि आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। तो आज के व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं धर्मवीर भारती जी के साथ विद
गुनाहों का देवता। तो अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरे सारे व्लॉग्स के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। मिलते हैं कल एक नई एनर्जी के साथ। गुड नाइट।